बच्चों की गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी और अभी बस 2 दिन ही बीते थे कि मीरा के पापा का फोन सुबह सुबह मीरा को आ गया। मीरा ने फोन उठाया। उधर से पापा बोले, बेटा कब आओगी? मीरा ने 1 मिनट में बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है। मीरा की बात सुनकर पापा बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, और तुम्हारा मायका अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पापा की बात सुनकर मीरा बोली, ठीक है पापा, मैं मोहन से बात करके बताती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीरा पापा को कुछ और बोल ना पाई। माँ थी तो रोज मीरा फोन पर 1 घंटा बातें करती रहती थी। हर बार गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के साथ वो मायके को जाती थी और जब तक मायके में रहती उसे लगता था कि वो जन्नत में आ गई है। पापा से ज्यादा मीरा को गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था। पर जब से उसकी माँ नहीं रही, मीरा को मायके जाने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसका मायका ही खत्म हो गया। एक सूनापन और एक खालीपन अब मीरा की जिंदगी में भर गया था। उसके पापा एकदम से शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं था कि मीरा अपने पापा को प्यार नहीं करती, पर बचपन से वह माँ से ज्यादा करीब थी। अपने सारे दुख सुख अपने माँ से साझा करती रहती थी। और आज सुबह सुबह जब पापा का कॉल आया, मीरा उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए मीरा ने मोहन से बोलकर अगले ही हफ्ते का टिकट करवा लिया और पहुंच गई मायके। जब मीरा दरवाजे पर पहुंची, उसे माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर निकलकर उसे गले लगा लेगी। यह सब सोच और माँ को याद कर मीरा की आंखें भर आई। किंतु आज माँ की जगह पापा है, जो मीरा का और बच्चों का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा मीरा खूब रोई। पापा अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरा। मीरा का दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिनों के बाद मीरा ने पापा को देखा। मीरा को पापा थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे। वैसे भाई भाभी पापा पर बहुत ध्यान देते थे। बच्चे तो अपने खेल में मगन हो गए, लेकिन मीरा की नजरें हर पल माँ को ढूंढ रही थी। भाभी मीरा की हर छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रख रही थी, लेकिन मीरा का मन इस बार मायके में माँ के बिना एक जरा भी नहीं लग रहा था। मीरा के पापा रोज मीरा के लिए उसके पसंदीदा आइसक्रीम लाना नहीं भूल रहे थे। भाई भी बच्चों को कभी चिड़ियाघर, कभी बाजार घुमाने ले जाते थे। भाभी भी रोज मीरा से पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले की तरह था, बस माँ ही नहीं थी। इसलिए मीरा का मायके में दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी उसे बहुत ही खल रही थी। और अब मीरा ने मोहन को कॉल करके 2 दिन के बाद का ही टिकट करवा लिया। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मीरा नहीं मानी। और फिर देखते ही देखते उसके जाने का समय आ गया। शाम को ट्रेन से मीरा को घर वापसी थी। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया, बस पापा के इंतजार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन बहुत घबरा रहा था कि बिना बताए आखिर कहाँ गए। उधर ट्रेन का समय होते जा रहा था। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बार बार घड़ी देखकर बड़ी ही बेसब्री के साथ पापा का इंतजार कर रही थी। तभी मीरा को पापा का कॉल आया तो बोले, बेटा तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधा वहीं पहुंच रहा हूँ। अब मीरा जल्द से जल्द स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा था। अभी मीरा स्टेशन पहुंचकर पापा का इंतजार कर ही रही थी। उसने देखा पापा अपने हाथों में एक बॉक्स लिए चले आ रहे थे। आते ही पापा पहले मेरे को गले लगाए और फिर मीरा को बॉक्स देते हुए बोले, इसे ही लेने गया था इसलिए देर हो गई, संभाल के रख। मीरा ने पूछा, इसमें क्या है? पापा के आंखें भर आई। इसमें तुम्हारी माँ का प्यार है। इससे पहले कि पापा कुछ समझाते, तभी ट्रेन आ गई। बच्चों को ट्रेन में बिठाकर मीरा पापा और भाई के पास पहुंचकर आशीर्वाद लिया और फिर ट्रेन पर चढ़कर तब तक अपना हाथ हिलाते रही जब तक पापा और भाई नजरों से ओझल ना हो गए। अभी मीरा अपनी सीट पर बैठी ही थी, तभी उसके बेटे ने मीरा के हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी नाना जी ने यह आपके लिए दिया है। मीरा ने तुरंत चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बिटिया रानी सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल वही रखती थी।
मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता हूँ, परंतु उनकी कमी को पूर्ति करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़े पापड़ अचार बनाकर साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं तो क्या हुआ, हम तो हैं। तुम्हारे मायके में पहले की तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मीरा की आंखों से आंसू बहने लगा था। उसके मुंह से निकल गया, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी पर उसमें प्यार था। अब मीरा पापा से रोज एक बार कॉल पर मम्मी की तरह ही घंटों बातें करती। फिर सभी के घर में ये देखा गया कि माँ के जाने के बाद बेटियां अपना मायका जाना कम कर देती है। लेकिन उन्हें एक बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि माँ की तरह पिता को भी उनकी जरूरत है। वह बेटी को आने की राह देखते रहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।